जाति आधारित गणना में सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो नाम लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का है। बिहार में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है, या फिर यूँ कह ले कि बिहार में यादवों का दबदबा है। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। सरकार द्वारा जारी जातीय जनगणना की रिपोर्ट में कई बातों का खुलासा हुआ। जातीय जनगणना में बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट से राज्य के तमाम धर्मों को मानने वाले लोगों का डेटा भी सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है तो दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। दरअसल प्रदेश में 81.99% आबादी हिंदुओं की है तो राज्य की कुल आबादी का 17.70% हिस्सा मुसलमान धर्म को मानते हैं। राज्य में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 1% से भी कम है। इसके अलावा ईसाइयों की आबादी कुल 0.05% है। सिख धर्म को मानने वाले लोग 0.011% है, जिसकी आबादी 14,753 जो है वो बताई गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को क्यों फायदा है, तो इस बात को भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एम और वाई वोट बैंक को काफ़ी ज़्यादा ताकत मिली है। एम और वाई का मतलब होता है एम फॉर मुसलमान और वाई फॉर यादव। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 17.70% मुसलमानों की आबादी है। संख्या के हिसाब से इनकी आबादी 2,31,49,925 है। वहीं प्रदेश में यादवों की आबादी 14% से अधिक बताई गई है। एम और वाई समीकरण को मिला दे तो यहाँ करा 31.70% पहुँच जाता है। इसी वोट बैंक के दम पर लालू प्रसाद यादव बिहार में लगभग 15 सालों तक राज किए। अब बात तेजस्वी यादव की हो रही है, चूँकि यह मजबूती से सोशल मीडिया पर मांग किया जा रहा है और न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि पार्टी के विधायक भी कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसे में यादवों की बड़ी आबादी है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, तो बात जब मुसलमान और यादवों की होती है तो हर व्यक्ति के जहन में एक ही पार्टी का नाम आता है, उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल और उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है। कहा जाता है कि आरजेडी का कोर वोटर मुसलमान और यादव है। ऐसे में इस जाति आधारित गणना में अगर किसी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो वो नाम राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी को, चूँकि उनका कोर वोटर मुसलमान और यादव है और बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% से अधिक बताई गई है। उसके बाद यादवों की आबादी 14% बताई गई है और दोनों को मिला देंगे तो ये आंकड़ा 30 से पार कर जाता है। 30 से पार करना एक बड़ी बात होती है और ऐसे में 30% वोट बैंक वाली पार्टी आरजेडी हो गई है। चूँकि आरजेडी मतलब एम और वाई मुस्लिम और यादव कहा जाता है कि उनकी वोट बैंक जो है वो इन्हीं समुदाय के लोग जो है वोट करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी नीतीश कुमार प्रोफेसर बनना शुरू हो गया कि हिस्सेदारी भी तय कीजिए। जातीय आधारित गणना तो हो गया, वैसे में यादवों की सबसे बड़ी आबादी है तो फिर यादव डिप्टी सीएम क्यों होगा, यादव को सीएम बनाया जाए, यानी कि तेजस्वी यादव को सीएम बना, जिस तरह की मांग भी सोशल मीडिया पर की जा रही है। हमने आपको आंकड़ों के जरिए बताया कि लालू प्रसाद यादव को कितना बड़ा फायदा जो है वो होने वाला है। क्योंकि अब तक जाति गणना की रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रहा है तो इस वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनकी आबादी कितनी है, उनकी संख्या कितनी है। लेकिन अब सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और जाति आधारित गणना को कराकर डेटा भी सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी जाति के हिसाब से यादवों की है और धर्म के हिसाब से देखेंगे तो हिंदू धर्म का है। दूसरे स्थान पर मुस्लिम धर्म है, जिनकी आबादी कुल आबादी के 17% है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।